हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और वीडियो मेंस की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। उम्मीद है कि बढ़िया चल रही होगी। इसमें रोज़ाना एक रिवीजन का सेशन करते हैं। 10 मिनट में आपको 51 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और आज का टेस्ट नंबर है 126। ऐसे हमारे 200 टेस्ट का टारगेट है, तो लाइक शेयर जरूर कर देना। 126 टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं। काउंट करके देखो कितने क्वेश्चन का रिवीजन आपने कर लिया अब तक। ठीक है, तो पीडीएफ ले लेना सबकी रिवीजन करने के लिए, जो कि टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और भी बढ़िया तरीके से अगर आप वीडियो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक ऐप है, डाउनलोड कर लेना एग्जाम नगरी के नाम से, जहां पर आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज है, जहां पर आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे नए सिलेबस के आधार पर। 30 टॉप टॉपिक जो है उनके टेस्ट हैं 100 क्वेश्चन के, 3000 क्वेश्चन ये हैं, और 20 प्रैक्टिस सेशन यानी 2000 क्वेश्चन ये हैं। तो 5000 तो यही क्वेश्चन हो गए, और बाकी 160 क्वेश्चन के 20 मॉडल पेपर, लगभग 6-7 हज़ार क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज और आसान जीके के 20,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो डाउनलोड कर लेना और रिव्यू देकर बताना कि कैसा लगा आपको। तो कर दो लाइक शेयर, और फिर बताना कि स्कोर लास्ट में कितना रहा। पहला है कि वर्ष 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी है वो कौन सा देश करेगा। 2026 में भारत करेगा, बी आपका सही। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बना हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है रोगन बांध, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। और निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं तीनों गुजरती है। तो तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। और साइबेरिया के सार्स भारत के किस अभ्यारण्य में आते हैं। साइबेरियन सार्स के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो है केवलादेव अभ्यारण्य, भरतपुर का, एक आपका सही है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल क्या कहलाती है। राजस्थान में ज़्यादा जो वर्षा होती है ना, ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 90%, और इस समय खरीफ फसल बोई जाती है, एक आपका सही। और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस कारण से होती है। मरुस्थलीकरण है वन उन्मूलन की वजह से, अत्यधिक पशुचारण की वजह से, और भूमि के अलाभप्रद उपयोग की वजह से। तीनों ही कारण है, तो डी कर देंगे इसका सही आंसर। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से कथन आपके सही हैं। पहला कथन आपको दे रखा है कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। ये बात तो सही है, पूर्व में बढ़ने से रोकती है। और सभी नदियों का उद्गम है अरावली से होता है, ये गलत है, क्योंकि अधिकांश नदियों का उद्गम होता है, सभी का नहीं होता। और राजस्थान वर्षा का वितरण प्रारूप जो है अरावली से प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी गलत है। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, धात्विक खनिजों के मामले में धनी है, तो ये भी सही है। तो पहला चौथा दो सही है, डी हो जाएगा सही। एक साइड में आपको जिलों के नाम दे रखे हैं, दूसरी साइड में पर्वत है, मिलान करना है कि कौन सा कहाँ पर है। तो जालोर में है जरोल, जयपुर में है बरवाड़ा, अलवर में है बानगढ़, सीकर में रघुनाथगढ़, यानी 2 1 4 3, यानी पहला आपका सही है। और चुलिया जलप्रपात है वो किस नदी पे है। चुलिया जलप्रपात बना हुआ है चंबल नदी पर। आप दो चीज़ों के आंसर दो, इसकी ऊंचाई कितनी है और राजस्थान के किस जिले में है, कमेंट कर देना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से कम है, न्यूनतम है। तो नागौर और बीकानेर में अनुपात है वो कम है, तो सी आपका सही। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार आती है। तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती के क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ, एक आपका सही। और गोठ मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है। गोठ मांगलोद है नागौर में, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है दधी माता का मंदिर, जहाँ से जिप्सम का उत्पादन किया जाता है, डी आपका सही। और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। ये वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। और राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। टोटल एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इनमें से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरास महोदय के द्वारा तृतीय पेपीलेन के रूप में पहचाना गया था। तो मालपुरा करौली मैदान, पूर्वी राजस्थान पूरी मैदानी भूभाग में। और चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। टोटल कितने बांध है, 4, 3 राजस्थान में, 1 एमपी में है। एमपी में है गांधी सागर बांध, बाकी तीनों राजस्थान में है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहली है गुरु शिखर, दूसरी है शेर। आप बताओ तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट कर देना। और इनमें से कौन सा मोटा अनाज है। तो मोटा अनाज कौन सा है, ज्वार जो है मोटा अनाज है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के संबंध के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक सिंचाई जो है दक्षिणी भारत में होती है। और राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा वाले ज़िले में तालाब से सिंचाई जो है वो ज़्यादा होती है। और इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। देखो सरसों है, चना भी है, गेहूँ भी है, मूंगफली नहीं है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। और निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित
हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है। हस्तशिल्पी उद्योग जो है उनमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको खरीदने का काम कौन सी संस्था करती है? राजसी को संस्था करती है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 2015 में, एक आपका सही है। और अगला है कि राजस्थान में इमारती पत्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है? किशनगढ़ मकराना अजमेर में है, ये भी है, राजसमंद में भी है, जालोर में भी है, जोधपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी है, यानी सभी जगह पर है, तो डी आपका सही। और इनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया की रचना की थी, सुधा प्रबंध भी लिखा था, नृत्य रत्न कोश भी है, कला निधि नहीं है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। और गोगा नवमी किसे कहा जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन है गोगा नवमी आती है, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी, गोगो जी का मेला बढ़ता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। आपको याद होगा गोगो जी का जन्म ददरेवा में हुआ था, चूरू में। और महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? एक तो संगीत राज की रचना किसने की थी? कुंभा जी ने की थी, ये 5 कोशों में है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। और गुगट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली किसके नाम है? ये बुर्जों के नाम है। कहाँ के बुर्ज हैं? अजमेर दुर्ग, जो तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर का, वहाँ पर है। और टोटल यहाँ पर 14 बुर्ज है। आप कमेंट करके बताओ कि सबसे ज़्यादा बुर्जों वाला दुर्ग राजस्थान का कौन सा है। अगला कि विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कृष्णदेवराय। सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं ये। और इनमें से कौन सी झील जो है वो जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? जग मंदिर जग निवास पिछोला झील उदयपुर में है। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के टाइम पर एक बंजारे ने करवाया था। जग मंदिर की शुरुआत की थी कर्ण सिंह ने, पूरा करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, जग निवास बनाया था जगत सिंह सेकंड ने। और नेक्स्ट है कि पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? इनमें से मुर्कियाँ पहनते हैं पुरुष, कहाँ पर? कान में पहना जाता है। और गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? गमेती जो है भील जाति के लोगों का नेता है, यानी एक आपका सही। और अगला है कि कटारगढ़, जिसे हम मेवाड़ की आंख कहते हैं, राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? कटारगढ़ है कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में करवाया था। और शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र है 12 जिले में, हाड़ौती वाले एरिया में, एक आपका सही। और नेक्स्ट है कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? चंद्रभागा एक नदी भी है, उसी के किनारे मेला पड़ता है झालावाड़ जिले में, जहाँ पर मालवी नस्ल का क्रय विक्रय जो है वो ज़्यादा किया जाता है। और राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1977 में, बी आपका सही। और बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी लिखा था विजयनाथ देथा जी ने, एक हो जाएगा सही है। और अगला है कि कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? कर्नल डिक्सन ने ब्यावर की स्थापना की थी, ब्यावर है अजमेर जिले में। और पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? तो ढूंढाड़ी, जो कि जयपुर के आसपास के भूभाग में बोली जाती है, सर्वाधिक लोगों की तरह बोली जाती है ये। और इनमें से कोई इसमें यण संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। यण संधि किस में नहीं है? तो इसमें भावना में, भावना यानी राइट आंसर आपका जो है वो डी हो जाएगा। और प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रत्याहार में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बी आपका सही। और कपड़ा शब्द का पर्याय बता दीजिए, कपड़ा शब्द का पर्याय कौन सा है? कपड़ा यानी वसन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। जो सबके मन को जानता हो उसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा? जो सबके मन की जानता हो यानी अंतर्यामी हो गया वो, तो अंतर्यामी राइट आंसर आपका डी है। और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज, यानी राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। राजस्व संबंधी मामले जो होते हैं, राजस्व संबंधी मामलों की जिला स्तर पर अंतिम सुनवाई निम्न में से कौन करता है? राजस्व मामलों की अंतिम सुनवाई जिला कलेक्टर करते हैं, एक आपका सही। और राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 बढ़ाई गई थी, जो कि 2026 तक यथावत रहेगी? ये 6ठी विधानसभा में बढ़ाई गई थी। आप कमेंट करके बताओ कि किस वर्ष हुआ था ये। और सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है, सरपंच ना हो तो उप सरपंच करता है, दोनों ही ना हो तो ग्राम सभा के द्वारा जो है बहुमत से एक व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है, यानी ग्राम सभा के द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति। राजस्थान सरकार के किस विभाग का मुख्यालय जयपुर में है? तो इनमें से ग्रामीण विकास और पंचायती राज का मुख्यालय जयपुर में बना हुआ है। और राजस्थान की राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1949 को, राइट आंसर आपका बी है। और राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था, एक आपका सही। और
इसमें से मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबूजी को जाता है। लोक देवता पाबूजी, जिनको ऊँट रक्षक कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। तो ये थे 51 क्वेश्चन। कितने सही के कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी ज्वाइन करना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एग्जाम में भी ऐप डाउनलोड कर लेना, जहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। एग्जाम की अभी से तैयारी करोगे तभी कुछ चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। तो 15 फुल मॉडल पेपर है, 30 प्रैक्टिस मॉडल पेपर है टॉपिक वाइज, और 20 प्रैक्टिस, टोटल 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आज लास्ट डे है जहाँ पर आपको 199 मिलेगा, और कल से ये 251 में हो जाएगा फाइनल डे आज का। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।